धान की रोपाई से पहले 30 दिन तक हमें क्या क्या आवश्यक कार्य अपनी धान की फसल में करने चाहिए, जिससे हम धान में एक बढ़िया उत्पादन ले सकें। उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आप देखते होंगे। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो समय समय पे देखने को मिलती रहती है। तो यहाँ पे हम रोपाई के समय से बात करेंगे और 30 दिन तक जानेंगे क्या क्या करने चाहिए, संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहला काम अंतिम जुताई, मतलब अच्छे से खेत की तैयारी करवाइए। खेत की तैयारी करने के बाद अंतिम जुताई के समय आपको कुछ खादें डालनी होती है, जो बेसल डोज वाली खाद होती है। 2 खाद डालिए। एक तो डालिए डीएपी। अगर आप डीएपी का इस्तेमाल करते हैं तो 30 से 40 किलो डीएपी डालिए और साथ में पोटास आप डालिए। पोटास 15-20 किलो डालिए। पोटास 2 भागों में बांट के डालिए। पहली मात्रा मतलब आधी मात्रा रोपाई के समय, आधी मात्रा 40-45 दिन पे। तो 40-45 दिन पे फिर से पोटास 15-20 किलो डालिए। तो यहाँ पे 2 खाद रोपाई के समय डीएपी हो गया 30-40 किलो, साथ में पोटास हो गया। आप चाहें तो पोटास की पूरी मात्रा 30-40 किलो के आसपास प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप एनपीके 12-32-16 डालते हैं तो ऐसी दशा में एनपीके 45 से 55 किलो डालिए। साथ में वही पोटास की तब मात्रा आधी कर देनी है आपको, यानी तब पोटास अगर आप 2 भागों में बांट के डालते हैं तो रोपाई के समय वाला पोटास मत डालिए। अंतिम पोटास 15-20 किलो 40-45 दिन पे डालिए। अगर आप रोपाई के समय संपूर्ण मात्रा डालना भी चाहते हैं तो पोटास की आधी मात्रा आप डाल दीजिए, लगभग 15-20 किलो। बाद में पोटास डालने की आवश्यकता तब नहीं है, क्योंकि एनपीके 12-32-16 में पोटास की मात्रा पाई जाती है, पोटेशियम पाया जाता है। अगर आप एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मात्रा 80 से लेकर 110 किलो करना है। तो तीनों में से कोई भी आप एक खाद का इस्तेमाल करिए। अब इसके बाद बात करते हैं यूरिया। यूरिया रोपाई के समय मत डालिए। अगर आप डीएपी या फिर एनपीके डालते हैं तो यूरिया 1 सप्ताह के भीतर डालिए। लेकिन अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो यूरिया रोपाई के समय आपको प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एसएसपी में तो नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। तो आप चाहें तो 1 सप्ताह के भीतर भी डाल सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी डालेंगे उतना बढ़िया रहेगा। तो कोशिश करिए कि जब एसएसपी डालें तो ही यूरिया डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने रोपाई के समय वाली खादों के बारे में आपको बता दिया। आप चाहें तो कोई भी ग्रोथ प्रमोटर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, या फिर ग्रोथ प्रमोटर आप 1 सप्ताह के भीतर भी प्रयोग कर सकते हैं। जब 1 सप्ताह के अंदर जब आप यूरिया डालेंगे तो प्रयोग करिए। यूरिया की मात्रा जान लीजिए। अगर आप डीएपी या फिर एनपीके डालते हैं तो जो पहले यूरिया हम डालते हैं रोपाई के समय वाली, या फिर 1 सप्ताह के भीतर जो आप डालेंगे वो 15-20 किलो डालिएगा। लेकिन अगर आप एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो यूरिया आपको 30-40 किलो प्रयोग करना पड़ेगा, वो भी रोपाई के समय न डाल पाए उस समय तो 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद डाल सकते हैं। अब यहाँ पे यूरिया हो गया, पोटास हो गया, डीएपी, एसएसपी, एनपीके हो गया ये, और साथ में ग्रोथ प्रमोटर भी मैंने बता दिया। अगर आप सागरिका दानेदार डालते हैं तो 10 किलो 1 सप्ताह के भीतर प्रयोग कर दीजिएगा। अब इसके साथ साथ खरपतवार का नियंत्रण भी किया जाता है। रोपाई के 3 दिन के भीतर खरपतवार उगने से रोकने वाली दवा जो आती है ब्यूटाक्रोल या पेट्लाक्रोल, दोनों में से कोई भी एक फार्मूला आपको डालना चाहिए। इसके बाद में थोड़ा सा और आगे जाते हैं। जब हमारी फसल लगभग 14-15 दिन की होती है तो थोड़ा सा पानी को सुखा दीजिए, हटा दीजिए। 2-3 दिन तक खेत को ऐसे ही सूखा रखिए। उसके बाद में सिंचाई करिए। इससे जो हवा होती है मिट्टी में अच्छे से मतलब जा पाती है, जिससे जड़ विकास बहुत ही अच्छे से होता है। जड़ों तक ऑक्सीजन अच्छे से पहुंच पाता है, जिससे विकास अच्छे से होता है। इसके बाद में जब रोपाई के 20 दिन या 25 दिन हो जाते हैं तब आपको यूरिया डालनी होती है। यूरिया तब आपको 30 किलो से लेकर 40 किलो तक इस्तेमाल करनी है। इसके साथ में आपको दूसरा खाद डालना है। दूसरा खाद आपको डालना है जिंक 33% वाली। अगर आप डालते हैं तो लगभग 5 किलो से लेकर 7 किलो तक इस्तेमाल करिए। या फिर अगर आप 21% वाले जिंक सल्फेट डालते हैं तो 8 किलो से लेकर 10 किलो, दोनों में से कोई भी एक जिंक का इस्तेमाल आप करिए। साथ में यूरिया डालिए। इसके साथ आप तीसरा चीज़ डालिए सल्फ़र 90% वाला 3 किलो। सल्फ़र डालने से नाइट्रोजन की क्षमता काफ़ी बढ़ जाएगी। जो आप यूरिया डालेंगे पौधे को ज़्यादा लगेगा, जिससे पौधे में अच्छे से ग्रोथ होगी, कल्ले का फुटाव ये सब अच्छे से होने वाला है। तो ये चीज़ आप 20-25 दिन पे प्रयोग करिए। इसके बाद 25 से 30 दिन पे अगर आपकी फसल में थोड़ा कमजोरी दिख रही है तो आपको एक एनपीके डाल देना है। एनपीके 19-19-19 1 किलो से लेकर 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको यह एनपीके डालना होता है। इसके इस्तेमाल से अच्छा लाभ मिलता है, एक बूस्टिंग का काम करेगा। अगर फसल की ग्रोथ रुक गई है तो फिर से स्टार्ट हो जाएगी, पौधे में अच्छे कल्ले आएंगे, अच्छा फुटाव होगा, हरियाली आएगी। तो यहाँ पे हमने रोपाई से लेकर 30 दिन तक क्या क्या आवश्यक कार्य करना है ये आपको बता दिया। सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान ये भी देना है कि जब भी आप यूरिया डालिए तो सिंचाई उससे पहले ही कर दीजिए। सिंचाई से पहले यूरिया मत डालिएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो लाइक शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।